Don't move! हिलना मत! Everybody, अपने अपने हथियार फेंक दो और जमीन पर लेट जाओ। Now, हम इन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। हमारे बाहर जाने से पहले अगर आप में से किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो हम बोल दिया, हमसे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। एसीपी से पूछे जाके। ओके, किधर है एसीपी? हम अभी कभी मिलेगा। अभी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? अभी नहीं मिल सकता, बाहर गया है। कब आएगा? पता नहीं। क्या बात है देसाई? मैडम, ये साहब सुभाष ललवानी के केस के बारे में पूछताछ करने आया है। किस अखबार से हैं आप? जी, आई एम फ्रॉम द ट्रिब्यून। प्लीज कम इनसाइड। बैठिए मिस्टर हेगड़े, समीर हेगड़े। थैंक यू। बोलिए। वेल, जैसा कि सब इंस्पेक्टर ने कहा, इस बात सुभाष लालवानी, ये काफी सनसनीखेज मामला है। तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। जाहिर है कि लोग जानना चाहें कि हकीकत क्या है, किसने उन्हें अगवा किया, वगैरह वगैरह। आई एम सॉरी, इस बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। मिस बलसावर, इस घटना को हुए 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने इसका कोई हल नहीं निकाला है। मिस्टर लालवानी को किसने अगवा किया, क्यों अगवा किया, उनके डिमांड्स क्या, वो अभी तक जिंदा भी है या नहीं? आई एम सॉरी मिस्टर हेगड़े, मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब इस वक्त नहीं है, क्योंकि अबडक्टर्स ने अभी तक किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है और ना ही कोई मांग की है, ना मिस्टर लालवानी की फैमिली से, ना उनकी कंपनी से और ना ही हमसे। वी जस्ट हैव टू वेट। कांटेक्ट नहीं किया है या फिर कांटेक्ट तो किया है, लेकिन आपने सभी लोगों को जबान बंद रखने की हिदायत दे रखी। मिस्टर हेगड़े, दिस इज द पुलिस फोर्स। हम लोग कंजेक्चर्स में बिलीव नहीं करते। वी वर्क ऑन हार्ड फैक्ट्स। जैसे ही कोई ठोस बात सामने आएगी आपको बता दी जाएगी। ओके? मिस बलसावर, क्या बात है कि आप सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं? इज इट द आरपीपी? क्या ये सारे काम आरपीपी के लोगों ने किया है? What is RPP? I don't know what you're talking about. RPP is the Regiment for Public Protection, मिस बलसावर। ये बात आप भी जानती हैं, आपका डिपार्टमेंट भी जानता है और पब्लिक भी जानती है कि कितने खतरनाक लोग हैं जो पब्लिक की मदद के नाम पर पहले भी कितने लोगों को अगवा कर चुके हैं। I'm sorry. I have nothing more to say. ओके मिस बलसावर, लगता है मुझे किसी सीनियर ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। You are talking to a senior officer, Mr. हेगड़े, और अगर आप खुश नहीं हैं तो you can go higher wherever you wish. Okay? Now, if you would please. Okay, Miss Balsav.
पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल हो भैया, ये बनारस वाला, पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे तुम क्या कर रहा है? सो रहा है क्या? टंकी भर गया, सारा पेट्रोल नीचे गिर रहा है। ऐसा क्या? सॉरी साहब। प्लीज खबरदार, जो पिस्टल चोरी की कोशिश की, एक ही गोली में ये चारों तरफ जितना भी पेट्रोल है उसमें आग लगा दूंगा और तुम सब मसाल बन जाओगे। नाउ धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर करो। डैनी, रीटा, डेली ट्रिब्यून, गुड इवनिंग। एडिटर को लाइन दो। कौन बोल रहे हैं आप? बोला ना, एडिटर को लाइन दो। वो अभी मीटिंग में बिजी हैं, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हेलो, उसको बोलो उड़न में जो किडनैपिंग हुआ ना, उसके बारे में उसको बोलने का है। होल्ड करें। यस सैली, व्हाट इज इट? मैंने कहा था ना मैं कॉन्फ्रेंस में हूं, डिस्टर्ब मत करना मुझे। सर, वो एक आदमी है लाइन पर, आपसे बात करना चाहता है कल के किडनैपिंग के बारे में। कौन है वो? ये तो बताया नहीं, कहता आप ही से बात करने का है। ओके, पुट हिम ऑन। ओके सर। कल की किडनैपिंग के बारे में बात कर रहा है। यस, हु इज स्पीकिंग? तुम एडिटर है? यस। ठहरो, बात करो इधर। हेलो, इज दिस द डेली ट्रिब्यून? यस। आप एडिटर बोल रहे हैं? यस, दिस इज मेनन, मैं ही एडिटर हूं। हाँ मिस्टर मेनन, ये कॉल आपको आरपीपी यानी कि रेजिमेंट फॉर पब्लिक प्रोटेक्शन की तरफ से किया जा रहा है। कल शाम उड़न अम्यूजमेंट पार्क के नजदीक धीरेन्द्र शाह का जो अपहरण हुआ है वो हम ही लोगों ने किया है। इससे पहले सुभाष लालवानी का अब्डक्शन भी हमारे ही फोर्सेस ने किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की गिरफ्त में हैं, पर डोंट वरी मिस्टर मेनन, उनके साथ पूरा न्याय किया जाएगा। न्याय किया जाएगा मतलब? क्या किया जाएगा? क्या किया उन्होंने? क्या किया है उन्होंने? यू टेल मी व्हाट हैव दे नॉट डन। आई एम सरप्राइज्ड यू डोंट नो मिस्टर मेनन। लालवानी ने अपनी इल्लीगल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन से और धीरेन्द्र शाह ने हीरे जवाहरात बेचकर जो बेशुमार दौलत इकट्ठी की है, उनकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। इसीलिए आरपीपी की अदालत में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। क्या फैसला होता है आपको बता दिया जाएगा मिस्टर मेनन। हाँ, पर ये लोग धीरेन्द्र शाह, सुभाष लालवानी कहां पर? गुड बाय मिस्टर मेनन। क्रूक्स, ब्लडी क्रूक्स। सर, पर इन लोगों ने हमें ही क्यों फोन किया? बदमाश है, बैंडिट्स, ब्लडी बैंडिट्स। समझते हैं कि हम पागल हैं, समझते हैं कि हम इनकी चाल में आ जाएंगे। मतलब? ये लोग हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं दो तरह से। एक तो ये कि हमें खबर देकर ये लोग पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। ये लोग जानते हैं कि जब डेली पेपर में इनके बारे में बात छपेगी तो समाज में इनके बारे में दहशत फैलेगी, और इसके बाद ये जब किसी दूसरे आदमी का हुआ करेंगे तो उसके एवज में और भी ज्यादा बड़ी रकम ऐड सकेंगे। नंबर 2, अखबार और मैगजीन के जरिए ये लोग रिस्पेक्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। समाज में अपने आप को रॉबिन हुड बनाकर पेश करना चाहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इन लोगों ने अमीरों को लूटा जरूर है, लेकिन एक भी गरीब आदमी की मदद नहीं की इन लोगों ने। सामाजिक सम्मान की चादर ओढ़ना चाहते हैं हमारे जरिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए सर? वही जो एक अखबार को करना चाहिए, रिपोर्टिंग। अब चूंकि इन लोगों ने हमें फोन किया है तो इस बात की सही से रिपोर्ट तो हमें करनी ही चाहिए, लेकिन बहुत एहतियात से। हमारी कलम से ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए जिससे कि ये या इनके जैसा कोई दूसरा समूह उसे कोई शय मिले। और साथ ही एक अच्छे शहरी की हैसियत से हमें लोगों को आगाह करना चाहिए, और जहां तक हो सके इनका पर्दाफाश करने में पुलिस की मदद करनी चाहिए। इसीलिए मैंने इस कॉल को रिकॉर्ड किया है। समीर,
सुभाष तलवानी के स्टोरी को तुम्हें हैंडल कर रहे हो ना, बेहतर है कि आरपी का मामला भी तुम्हें देखो। For sure, sure sir. Okay folks. पहला अपराधी सुभाष लालवानी वल ज्योतुमल तुलाराम लालवानी, उम्र 62 साल, कॉन्ट्रैक्टर। अपराधी अपना चेहरा उठाकर रोशनी की तरफ रखेगा। मिस्टर प्रोसिक्यूटर जनरल, प्रोसीड। योर लॉर्डशिप, तमाम गवाहों के बयानात से यह साफ जाहिर हो चुका है कि कटहरे में खड़ा यह शख्स एक अपराधी है, सामाजिक अपराधी। आई एम वार्निंग यू अगेन, मुजरिम अपना चेहरा नीचे नहीं झुकाएगा, ऊपर रोशनी की तरफ मोड़ के रखेगा। सुभाष लालवानी ने अब तक 113 बिल्डिंगें बनाई हैं, जिनमें से 52 बिल्डिंगें इलीगल हैं, जिन्हें इसने धोखाधड़ी से बनाया है और जिस लूट से इसे 93 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। योर लॉर्डशिप, इसने सरकार को भी लूटा है और जनता को भी। आम गरीब के लिए इसने कभी कुछ नहीं किया, बल्कि उनकी जमीनों को हड़प कर उन्हें बेघर करके उनके खून से इसने अपने आप को सींचा है। योर लॉर्डशिप, यह एक सफेद पोश अपराधी है। मेरी आपसे सिफारिश है, इस शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए। Members of the jury, you find the accused guilty or not guilty? Your Lordships, we find the accused guilty. आरपीपी की अदालत इस फैसले पे आई है कि अपने अपराधों के लिए मुजरिम 3 दिन के अंदर अंदर 2 करोड़ का हर्जाना भरे और 72 घंटे की मियाद पूरी होने के पहले अगर मुजरिम के लोगों ने यह रकम अदा ना की तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा।
दूसरा अपराधी धीरेन शाह वल्द हसमुख भाई कांतिलाल शाह, उम्र 42 साल, पेशा ज्वेलर्स। अपराधी अपना चेहरा नीचे नहीं झुकाएगा, रोशनी की तरफ देखेगा। मिस्टर प्रोसिक्यूटर जनरल, योर लॉर्डशिप, इस शख्स की आमदनी करोड़ों में नहीं आंकी जा सकती, अरबों में बात करनी पड़ेगी। इस देश के कानून और कई दूसरे देशों के कानून इस शख्स की सहूलियत के मुताबिक बनते और बिगड़ते हैं, ताकि हीरे जवाहरात का अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसकी उंगलियों के इशारों पर चलता रहे। योर लॉर्डशिप, ये शख्स महज एक शादी पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, अपने बच्चे की सालगिरह पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। योर लॉर्डशिप, ये शख्स अगर अपने खानदान के नाम से अगर एक कॉलेज शुरू करता है तो वहां पर भी सौदा होता है, मोटी मोटी रकमें देकर स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल पाती है। योर लॉर्डशिप, अगर यह शख्स एक अस्पताल भी शुरू करता है तो वहां से भी गरीब को दूर रखा जाता है, समाज के सफेद पोश भेड़ियों को ही जगह दी जाती है। अरे यह शख्स तो अगर एक मंदिर भी शुरू करता है योर लॉर्डशिप, तो वहां पर भी सौदेबाजी होती है, चोरी होती है, सरकार के टैक्सों की चोरी। योर लॉर्डशिप, यह शख्स उतना ही ऊपर जाता है जितना कि बेचारा गरीब नीचे जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है योर लॉर्डशिप, कि इस शख्स को एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जाए। Members of the jury, you find the accused guilty or not guilty? Your Lordships, we find the accused guilty. अदालत अपराधी के खिलाफ 3 करोड़ का जुर्माना मुकर्रर करती है, जो कि अगले शुक्रवार अदा किया जाना चाहिए। ऐसा ना करने पर उसे फौरन मौत की सजा दिए जाने का हुक्म जारी किया जाता है। दिस वे प्लीज। तो आप समुद्र के बीच उस मोटर बोट पर पहुंचे कैसे? आई रियली डोंट नो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई हैड पास्ड आउट, मुझे इतना एहसास जरूर है कि वो लोग मुझे शायद वैन में ले जा रहे थे। आंखों पर तो मेरे काली पट्टी बंधी हुई थी, तो नजर तो मुझे कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन शायद जब मैं वैन में जा रहा था उस समय जो मैंने उनसे सिगरेट ली थी, उस सिगरेट में कुछ नशे की चीज मिली हुई थी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। जब आपको होश आया उस वक्त कितने बजे थे? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। मेरे समय घड़ी तो थी नहीं और अंधेरा भी बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैं कोशिश करता रहा कि मुझे आसपास की कुछ आवाजें सुनाई दे जिससे कुछ अंदाजा हो, लेकिन बोट के हिलने से और लहरों के थपेड़ों से मुझे यह एहसास हुआ कि शायद मैं समंदर के बीच में कहीं पे हूँ। मैं काफ़ी डरा हुआ था, तो मैं बहुत देर तक वैसे ही पड़ा रहा। उसके बाद जब कोई नज़र नहीं आया तो मैंने बाहर खिड़की में से झांकने की कोशिश की, तो मैं आगे बढ़ के मैं गया और मैंने शीशा
शीशा खोल के उसके बाहर झांका तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कहीं मेरीन ड्राइव के आसपास कहीं पे हूँ। मैं कमरे से तब भी निकला नहीं, मुझे लगा कि वो लोग कहीं आसपास हो सकते हैं। तो मैं करीब 1-1.5 घंटे तक वहाँ पर वैसे ही उसी केबिन के अंदर बैठा रहा। उसके बाद फिर जब कोई आया नहीं, कोई आवाज़ नहीं हुई, तो टटोलते टटोलते मैं सीढ़ी की तरफ गया और केबिन के ऊपर दरवाज़ा खुला हुआ था, तो मैं डेक के ऊपर आ गया। और वहाँ पे मैंने देखा तो थोड़ी सी रोशनी वहाँ पर ज़्यादा थी। इधर उधर मैंने देखा तो कोई मुझे नज़र नहीं आया। तब मैंने रियलाइज़ किया कि शायद वो लोग मुझे वहाँ पर समंदर के बीच में मोटर बोट में अकेला छोड़कर चले गए। पहले तो मैं बहुत घबरा गया। मोटर बोट चलाना तो मुझे आता नहीं ना, और कैसे उसको स्टार्ट करते हैं ये सब मैं तो नहीं जानता। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो उसका इंजन का रूम वगैरह किधर है ये भी मुझे नहीं मालूम था। तो अब मुझे इस समय समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सिग्नल बाहर लोगों को किस तरीके से दूं। कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो बेवकूफ़ों की तरह बैठा रहा। मैं सवेरे होने का इंतज़ार करता रहा। जब सवेरे का झुटपुटा हुआ तो फिर मैंने अपनी टी शर्ट उतारी और वहीं पर एक लोहे की छड़ पड़ी हुई थी, उसमें उसको लगा के और ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा उसको। हर थोड़ी देर के बाद उसको 5-5, 10-10 मिनट में हिलाता रहा। और आई वॉज वेरी लकी कि मुझे देखिए लाइफ गार्ड्स ने वहाँ देख लिया और बच गया। हाँ तो मिस्टर शाह, जब वो लोग पूरी तैयारी के साथ आपको पकड़कर ले गए तो फिर उन लोगों ने बिना किसी शर्त के आपको अचानक छोड़ क्यों दिया? आई रियली डोंट नो। मिस्टर नटवर शाह, जब उन लोगों ने आपको फोन किया तो क्या फोन पर कुछ रैंसम की डिमांड की? जी नहीं। मगर यह बात तो पुलिस ने कही है और अखबारों में भी छपा है कि आपके भाई को छोड़ने के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। क्या वो झूठ था? मैंने कब कहा वो झूठ था? मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझसे उन्होंने रैंसम की बात नहीं की। रैंसम की बात उन्होंने सिर्फ ट्रिब्यून वालों से की, इसीलिए खबर पहले उसी में छपी। इसका मतलब आपने कोई रैंसम नहीं दी? जी नहीं। मिस्टर हरीश मेहता, यू आर द जनरल मैनेजर फॉर शाह ग्लोबल डायमंड इंडस्ट्रीज। कहीं ये 3 करोड़ रुपए की रैंसम का इंतजाम आपने ही तो नहीं किया था जिसकी डिमांड आरपीपी ने की थी? सर, आप शायद हमारे टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में नहीं जानते हैं। उनकी कंसेंट के बगैर 1 पैसा भी किसी को नहीं दिया जा सकता। 3 करोड़ तो बड़े दूर की बात है। और रैंसम एक लेजिटिमेट एक्सपेंस हो सकता है, ऐसा वो हरगिज नहीं मान सकते थे। अच्छा मिस्टर मेहता, एक बात और, विदेशों में कहीं आपकी कंपनी के किसी एसोसिएट या कोई दोस्त या फिर मिस्टर शाह के किसी रिश्तेदार ने कहीं बाहर से इस रकम को अदा किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं? सर, आप हमारे रिजर्व बैंक के कायदे कानून नहीं जानते, वरना आप ऐसी बात नहीं कहते। So you are quite certain कि इनके लिए कोई भी रैंसम अदा नहीं किया गया? सर, आई एम क्वाइट सर्टन। Liars! Bloody liars! Whom are they kidding? हम लोग बच्चे हैं क्या? इन लोगों ने जरूर पैसे खिलाए हैं, वरना आरपीपी इतनी बेवकूफ नहीं है कि हाथ आए शिकार को यूं जाने दे। मुझे तो लगता है 3 करोड़ की पूरी रकम इंडिया के बाहर ही किसी को दे दी गई है ताकि अथॉरिटीज को सुराग तक न मिले। But sir, we can't let them get away with this. I think कि हमें अपनी तहकीकात जारी रखनी चाहिए कि शाह ब्रदर्स ने कब, कहां और किसे रुपए दिए। सर, उससे भी जरूरी ये लगता है कि हम सुभाष लालवानी की फैमिली और ऑफिस के एक शख्स पर नजर रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां भी वही होने का अंदेशा है जो धीरेन शाह के मामले में हुआ। सर, I think Lalwani's family is the only opportunity for us to get to RPP somehow. I agree with you. लालवानी ही इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है। जैसे भी हो हमें आरपीपी तक पहुंचना है। तुमने पुलिस से बात की? सर, मैं इस लेडी एसीपी माया बलसावर से आज मिल रहा हूं, पर मुझे नहीं लगता पुलिस ज्यादा कुछ कर पाएगी। हमें अपने ही रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे। What do you say, रोहित? I agree. Go ahead. बदतमीज आदमी,
गुड आफ्टरनून मैडम बलसावर। What nonsense is this? सॉरी मैडम, मामला जरा अर्जेंट था। मालूम है अभी आप मेरी जीप के नीचे आ जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते आपकी मोटरसाइकिल के, और हड्डियां टूटती सो अलग। अरे ऐसे कैसे आ जाते हैं आपकी जीप के नीचे? आखिर आप एक लॉ अबाइडिंग पुलिस ऑफिसर हैं। कोई रिश्वत देकर गाड़ी चलानी थोड़ी सीखी है आपने। मतलब की बात की। आप शायद भूल रही हैं, आपके साथ अपॉइंटमेंट है मेरा। ओह वो तो दफ्तर में है, यहाँ नहीं। तो चलिए दफ्तर चलते हैं। मिस्टर हेगड़े, विल यू बी सीरियस? मिस बलसावर, विल यू प्लीज टेक मी सीरियसली? देखिए माया जी, मुझे मालूम है आप एक बहुत ही ऑनेस्ट और जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मामला बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट है, और आपके डिपार्टमेंट में मुझे किसी और की इंटेग्रिटी पर इतना भरोसा नहीं है जितना कि आप पर है। That's why I'm here. अब आप प्लीज गाड़ी चलाएंगे जरा? Oh God, you're too much, Mr. Hegde. Yeah, okay. ठीक है, I'll go by this. But how do I know कि मैं आप पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, पर आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं। आपके खुद के डिपार्टमेंट के लोग भरोसेमंद नहीं। बिसाइड्स मैं भी इंटेग्रिटी रखता हूँ। मुझे मालूम है कि एक जर्नलिस्ट की बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी होती है, और हर कोई सेंसेशनलिज्म के खातिर नहीं लिखता है। ओके? ठीक है, बट आई होप आप कानून की परिधि के बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। जी श्योर। और माया जी, बेहतर होगा कि आप लालवानी के बंगले के इर्द गिर्द, जहां अभी अभी मैं आपसे टकराया था, आप अपने गश्ती सिपाहियों को बदलते रहेंगे। यू जस्ट कांट बी टू श्योर ऑफ एनीबॉडी। चलता हूं। ओके। मिस्टर हेगड़े, टेक केयर। मैडम, एक और बुक किया है बाबा का बर्थडे के लिए। रख दो औरों के साथ ही। ठीक है मैडम, पर वो जो आदमी बुक के लेकर आया था बोला कि ये इनवेलप आप ही को देने का। ठीक है। मिसेस लालवानी, आपने ठीक किया जो पुलिस को कोई इत्तला नहीं दी। आपकी लाइनें शायद टैप की जा रही हैं। आपके घर पर भी पुलिस नजर रखे हुए है, इसलिए आगे की हिदायतों के लिए बेहतर होगा कि आप हमें किसी पब्लिक कॉल बॉक्स से फ़ोन करें और उसी कोड नंबर्स के मुताबिक बात करें जो आपको बतलाया जा चुका है। हम 6 बजे आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। खबरदार, पुलिस को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। RPP। मैरियन कम हियर। बाबा को स्कूल से लाने का वक्त हो गया है। तुम ड्राइवर से और सिक्योरिटी वाले से रेडी रहने को बोलो। मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, स्कूल जाने का है। वो मिसेस लालवानी अभी निकला है, कुछ डिस्टर्ब सा लगता है। अपने लड़के को लेने वो स्कूल आता ही होगा। पीछे पुलिस वाले भी है, टैक्सी में, सादा कपड़े में। जरा संभल के देखना।
मैंने अभी अभी मिसेस लालवानी को अपनी एक दोस्त के साथ बात करते हुए सुना है। वो उसके साथ कपड़े बदलेगी। उसकी दोस्त उसके बेटे को उसी की कार में उसके घर लेके जाएगी ताकि पुलिस को ये धोखा रहे कि मिसेस लालवानी ही अपने बेटे को लेकर जा रही हैं। और वो खुद पीछे के गेट से टैक्सी पकड़ के कहीं जाने वाली है। कहाँ जाने वाली है ये मुझे नहीं मालूम। हाँ ठीक है, मैं दफ्तर जाती हूँ। ओके बाय। जरा बैंक स्टैंड की तरफ लेके चलो जल्दी। ठीक है मैडम, बैठिए। मैडम 2.5 घंटा हो गया टैक्सी घुमाते घुमाते, किधर जाने का है? 6 बजने वाले हैं। ऐसा करो कि किसी अकेले से टेलीफोन बूथ में ले लो, मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन करना है। ओ, फोन करने का तो पहले बोलने का था ना। लेके चलता हूँ, अभी इधर ही एक टेलीफोन बूथ है, एकदम अकेली सी जगह है, झकास, कोई लफड़ाइच नहीं। मुझे शेक्सपियर से बात करनी है। कौन बोल रहा है? अंडरस्टडी। किस बारे में बात करनी? कर्टन कॉल के बारे में बात करनी है। वेट। बट आई नीड मोर टाइम। इतना सारा रुपया कैश में अरेंज करना आसान तो नहीं है। हम लोगों ने फौरन से इसका इंतजाम किया है। कल रात से पहले सारा रुपया हमारे पास नहीं आ पाएगा। मिसेस लालवानी, आरपीपी की पीपल्स अदालत ने आपकी रिक्वेस्ट पर गौर किया है। रेवोल्यूशनरी काउंसिल ने आपको बुधवार शाम के 5 बजे तक की आखिरी मोहलत दी है। तब तक स्पॉटलाइट ऑन रहेगी। उसके बाद फाइनल एक्ट शुरू हो जाएगा और 10 मिनट के अंदर अगर पूरा रुपया हमारे हाथ में नहीं आया तो ठीक 5 बजे आपके हस्बैंड का कर्टन ड्रॉप हो जाएगा। एंड क्लैप। साला एक्टर की माफिक बात करता है। करीम भाई, क्या बोला तुमने? क्या बोला तुमने? एक्टर का माफिक? एक्टर का माफिक? ओह यस, दैट्स इट। शेक्सपियर, कर्टन कॉल, स्पॉटलाइट, अंडरस्टडी, फाइनल कट, और वो जो धीरेन शाह की फैमिली का जो टेलीफोन हमने इंटरसेप्ट किया था तभी कुछ ऐसे ही वर्ड्स यूज किए गए थे ना, एंड क्लैप, और इस बार भी यूज किया गया है। और क्या वर्ड से रोहित अंजू? और क्या वर्ड से? क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो जो धीरेन से वो रंगमंच, वो प्रमोटर, नेपथ्य, बैकस्टेज, मुहूर्त, क्लाइमैक्स, वाओ, इजंट दैट ग्रेट? तू क्या कह रहा है? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू क्या बक रहा है? और डोंट यू सी करीम भाई, इन सारे लफ्जों में बहुत कॉमन चीज है। ये सारे वर्ड्स एक्टिंग और थिएटर की दुनिया के वर्ड्स हैं। और जिस आदमी की आवाज हमने रिकॉर्ड की है उन्होंने बोला भी एक्टर्स के अंदाज में। ये जो भी लोग हैं उनका वास्ता थिएटर से जरूर है। आरपीपी, आरपीपी, ओ गॉड, कहीं ये थिएटर कंपनीज में काम करने वाले स्ट्रगलिंग लोग तो नहीं है? Oh, yes. रोहित अंजू, वी आर ऑल गोइंग टू द थिएटर। पता करो कहां कहां क्या चल रहा है। नाउ, अभी। यस।